बेमेल विवाह। पूरे गांव में चर्चा थी डॉक्टर की शादी की। आखिर गांव में पहला डॉक्टर वकील साहब का बेटा। गांव में चर्चा ही चर्चा। शादी हो रही थी अनपढ़ केसरी से। सब बोल रहे थे केसरी की किस्मत बहुत अच्छी है। केसरी की शादी वकील साहब की जोर जबरदस्ती से और केसरी के बापू के दबाव में हो रही थी। अस्पताल का पैसा केसरी के बाबा ने देने का फैसला किया। ब्याह हो गया। केसरी अपने ससुराल में इकलौती बहू थी। डॉक्टर की बीवी बनना उसका सपना था जो पूरा हो चुका था। डॉक्टर सुरेश सुलझे हुए माता पिता को दिल से प्यार करने वाला इंसान था। केसरी से शादी उनके लिए समझौता था। माता पिता के जोर देने पर शादी हुई थी। केसरी खुश थी, बहुत खुश, पर शायद डॉक्टर सुरेश उतने खुश नहीं थे। वो समझौता करते थे हर दिन। डॉक्टर सुरेश कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। केसरी उनका इंतजार करने लगी। 10 दिन हो गए, डॉक्टर सुरेश नहीं लौटे तो केसरी ने सास से शिकायत की, बहुत दिन हो गए, डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक। वकील साहब से उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, तुम भी कुछ नहीं बोल रहे? ये केसरी सुरेश को पूछ रही है लगातार। दबाव में ब्याह तो कर दिया पर अब अफसोस होता है। सुरेश की माँ, गांव वाले हंसते हैं और बोलते हैं कि बिन लगाम घोड़ी पकड़ा गए केसरी के बापू। वकील बाबू कुछ चुप चुप रहते थे। डॉक्टर सुरेश 15 दिन से ज़्यादा के लिए फॉरेन टूर पर गए थे। वकील साहब ने समझाया कि केसरी को कि सुरेश जल्दी लौटेगा, पर केसरी को वो बात समझ नहीं आती थी। उसे लगा सब झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर सुरेश उससे प्रेम नहीं करते थे, इस बात का अंदाज़ा था केसरी को। केसरी ने घर में कलेश शुरू कर दी। बर्तन फेंकना, खुदकुशी की धमकी देना और पुलिस बुलाना, ये बातों से वो अक्सर अपने सास ससुर को डराती थी। 1 महीना बीत गया। जब डॉक्टर सुरेश नहीं लौटे तो एक दिन केसरी के पिता और भाई लड़ने आ गए। बहुत बहस हुई वकील साहब से। केसरी के भाई ने धमकी दी कि जल्दी बुलाए डॉक्टर सुरेश को, वरना बुरा होगा। वकील साहब ने उन लोगों को समझाया कि बेटा बहुत बड़े ट्रिप पे गया है, ऐसे नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन उन लोगों को वो बात समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर सुरेश ने केसरी को से 1-2 बार फ़ोन पे बात की और जल्द आने को बोला। धीरे धीरे डॉक्टर सुरेश अपने काम में व्यस्त रहने लगे। केसरी से वो रिश्ता निभाना चाहते थे, प्यार नहीं। केसरी ने अपने घर में सबको बताया कि डॉक्टर सुरेश के पास उसके लिए समय नहीं रहता, वो ध्यान नहीं देते, कहीं ले नहीं जाते और फ़ोन नहीं उठाते, प्यार नहीं करते। डॉक्टर सुरेश के घर रोज़ लड़ाई होने लगी थी। पूरा गांव हंसता था, बातें बनाता था। कुछ दिन बाद केसरी के भाई पुलिस लेकर वकील साहब के यहाँ पहुँच गए। दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज हो गया था। वकील साहब और उनकी पत्नी को पुलिस ले जा चुकी थी। डॉक्टर सुरेश ने कई दिनों तक पुलिस वालों से, वकीलों से बात की, पर बात नहीं बनी। वकील साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उधर केसरी घर में रहकर डॉक्टर सुरेश से विदेश में बाहर घूमने जाने के पीछे लड़ रही थी। एक दिन उस लड़ाई झगड़े में वकील साहब को अटैक आया और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। डॉक्टर सुरेश ने अपना घर केसरी के नाम कर दिया और बिना तलाक के माँ को लेकर गांव के पास रहने लगे। केसरी उसी घर में अकेली रहने लगी।